सो हाय गाइस, ये होने वाला मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 3। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट वाली वीडियोस में देख ही लिया होगा कि मैंने आपको सारे हाउसेस के बारे में समझा दिए थे कि कौन सा वाला हाउस किस तरीके से एक्ट करता है एंड उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। सो गाइस, अब अगर आपने अपनी कुंडली किसी भी ऐप या कहीं से भी बनवा ली होगी, सो आपने देखा होगा कि कुंडली में आपके जो हाउसेज है उनके अंदर कोई ना कोई नंबर लिखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल 1 to 12 में कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है आपके यहाँ पे भी। सो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो नंबर किस चीज के लिए होता है। सो गाइज, बेसिकली वो जो नंबर्स होते हैं वो डिस्क्राइब करता है हमारी राशियों को कि कौन से, फॉर एग्जांपल आपके 1 से लेकर कौन से नंबर तक की भी राशियां वहां पर लिखी होती है। लाइक 1 to 12 होता है। सो कौन से, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1। सो अगर आपकी किसी भी घर के अंदर 1 लिखा हुआ है, सो 1 मीन्स कि आपका वो है एरीज राशि। सो गाइज, एरीज राशि के जो लॉर्ड होते हैं, लाइक जो राशि के लॉर्ड होते हैं, जिसको हम फॉर एग्जांपल अगर आपका एरीज लाइक 1 नंबर एंड 1 फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है आपका 1 नंबर, दैट मीन्स आपकी जो लग्न कुंडली है वो बेसिकली आपकी मेष की है, मेष या फिर एरीज की कुंडली है। सो आपके जो ग्रह लाइक उस हाउस के लॉर्ड कंसिडर होंगे उस समय पे, या फिर आपके राशि के जो लॉर्ड है वही कंसिडर होंगे हमारे मार्स, मंगल। सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड हाउस की तरफ, हमारे नंबर 2 की तरफ। सो गाइज, जो हमारा नंबर 2 होता है वो बेसिकली ऋषभ राशि के लिए होता है। ऋषभ या फिर अब जिसको हम कहते हैं टॉरस, ठीक है। सो टॉरस इज लेड बाय शुक्र ग्रह, वीनस जिसको हम कहते हैं, एंड उस राशि के जो बेसिकली लॉर्ड है वो वीनस कंसिडर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में ही आपका सेकंड ये बैठा हो, सेकंड 2 नंबर लिखा हुआ हो, सो उसको हम बेसिकली टॉरस का लग्न कुंडली कंसिडर करेंगे। या फिर हम चलते हैं हमारे नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, जो हमारा नंबर 3 होता है बेसिकली वो जेमिनी है। सो गाइस, जो अगर आपकी कहीं पे भी राशि में पूरे चार्ट के अंदर कहीं पे भी नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट डिस्क्राइब्स कि आपका जो वो है उस घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, दैट इज मिथुन या फिर जेमिनी जिसको हम कहते हैं। सो गाइस, मिथुन या फिर जेमिनी इज लेड बाय बुध ग्रह और मरकरी ग्रह है जिसको हम कहते हैं, विच इज द ऑल्सो द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे 4th नंबर की तरफ। अगर आपका किसी भी घर में लाइक 4th बैठा हुआ हो, सो हम 4th डिस्क्राइब करा जाता है फिर कैंकर से। सो गाइज, बेसिकली जो कर्क या फिर कैंकर आपके कहीं भी लिखा हुआ होता है, सो दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द मून। मून इज अ वेरी इमोशनल प्लैनेट, इमोशन से जुड़ा हुआ प्लैनेट होता है। सो एंड गाइज, अब हम चलते हैं हमारे 5th की तरफ। सो गाइज, जो 5th हमारी लाइक राशि होती है वो होती है लियो राशि। सो गाइज, सिंह अगर आपके कहीं पे भी 5th लिखा हुआ है तो वो डिस्क्राइब करता है आपका सिंह या लियो। एंड गाइज, दिस इज लेड बाय सूर्य विच इज द मोस्ट powerful planet which is known. So this describes power, authoritative nature and so guys, अब हम चलते हैं हमारे 6th के ऊपर। So guys, अगर आप कहीं पे भी नंबर 6 लिखा हुआ है, so 6 या फिर वर्गो राशि जिसको हम कहते हैं, और इनका भी मालिक जो होता है, लाइक जो लॉर्ड होता है इन राशि का, वो होता है बुध या मरकरी। सो गाइस, आपको इन 12 के 12 नंबर्स को याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बेसिक नहीं याद करे, सो आपको आगे जाके बहुत ही ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको यही देख के समझ आ गया, सो आपके ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी यहीं पर ही। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द 7th वन। 7th राशि होती है, दैट इज तुला या फिर जिसको हम कहते हैं लिब्रा। एंड सो लिब्रा भी जो होता है 7th नंबर विच इज डिटर्मिन्ड बाय शुक्र या फिर वीनस। डिजायर्स का बेसिकली लॉर्ड कंसिडर होते हैं ये वीनस या शुक्र हमारे। सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द 8th राशि जिसको हम कहते हैं। सो गाइज, अगर आपकी राशि में कहीं भी नंबर 8 लिखा हो, दैट डिस्क्राइब्स स्कॉर्पियो राशि। एंड गाइज, इन राशि का जो लीडर होता है वो बेसिकली होता है मार्स या फिर मंगल, जिनको हम नाम से जानते हैं। मंगल इज अ मेलेफिक प्लैनेट। मेलेफिक एंड मेलेफिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सो मेलेफिक मीन्स कि इनको गुस्सा आ सकता है। सो सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज द 9th नंबर विच इज धनु / सैजिटेरियस। सो गाइज, me being a Sagittarius according to the moon signs, एंड सो गाइज, सैजिटेरियस का जो लॉर्ड होते हैं वो बेसिकली होते हैं जुपिटर, जिनको हम गुरु लाइक सारे भगवानों का गुरु कहते हैं। दैट इज द 9th प्लैनेट। सो जो 9th प्लैनेट होते हैं सैजिटेरियस, बेसिकली वो गुरु के लेड होते हैं, लाइक जुपिटर के लेड होते हैं। जुपिटर इज द मोस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट। सो जितने भी लोग आप देखोगे कि सैजिटेरियस वाले हैं, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। मेरे को नहीं है, मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ। एंड सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द 10th नंबर, वी हैव कैप्रिकॉर्न। सो गाइज, जिसको हम बेसिकली हिंदी में मकर राशि भी कहते हैं। मकर राशि का जो बेसिकली लॉर्ड होते हैं उनके, वो होते हैं शनि भगवान। एंड शनि का तो आप सबको पता ही होगा। आपके मन में बहुत ज्यादा इस समय क्लैरिटी नहीं होगी बहुत शनि भगवान की, भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, डरावने है, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, बट इतना वरी करने का आपको नीड है नहीं। एंड नाउ गाइज, मूविंग ऑन टू द 11th वन। सो गाइज, 11th हमारे होते हैं एक्वेरियस। बेसिकली एक्वेरियस राशि हमारी होती है जिसको हम कुंभ राशि भी कहते हैं। सो गाइज, इनके भी लॉर्ड जो हमारे होते हैं वो भी शनि भगवान ही होते हैं, एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया। एंड सो गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द 12th वन। 12th होते हैं हमारी मीन राशि, मीन या फिर पाइसेस जिसको हम कहते हैं।
सो गाइस जो पाइसेस के भी लीडर होते हैं वो भी हमारे जुपिटर ही होते हैं, बृहस्पति। एंड सो गाइस हर गुरु के 2-2 प्लैनेट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक आधा कंसिडरेशन हम अगर ले लें तो बाकी हर एक के 2-2 प्लैनेट होते हैं। सो गाइस मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन बताया बेसिक। सो अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक चाहिए कुछ याद करने की तो आप ऐसे याद कर लो @GCL VLSS। सो गाइस बेसिकली मैंने आपको जैसे कि बताया @GCL बेसिकली A से एक्वेरियस हो गया, T से टॉरस हो गया, G से जेमिनाई हो गया, C से कैंकर हो गया, फिर हमारा L से लियो हो गया। @GCL ये याद कर लो पहले तो आप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा V स्टैंड्स फॉर वर्गो एंड देन लिब्रा। सो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि @CGL VLSSCAP ये बेसिकली जो हमारा है वो ऑर्डर रहता है 1 से लेकर 12 तक का। सो बेसिकली जिसमें A स्टैंड करता है एक्वेरियस के लिए, फिर T स्टैंड करता है टॉरस के लिए, G स्टैंड करता है फॉर जेमिनाई, C स्टैंड करता है फॉर कैंकर, देन लियो, देन उसके बाद हमारा @GCL हमें लर्न हो गया। उसके बाद हमारा आता है V जो कि स्टैंड करता है वर्गो के लिए, देन हमारा आता है L, तो जो हमारा L होता है वो स्टैंड करता है लिब्रा के लिए, देन हमारा आता है S स्कॉर्पियो, देन S सैजिटेरियस, @CGL VLSS हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा CAP कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सो गाइस ऐसे हमारा याद होता है। आप इसको कहीं लिख के भी याद कर सकते हो, मैं आपको बाकी स्क्रीनशॉट दे ही दूंगा इस चीज़ का। सो पहले आप ये याद करो, बाकी अगला वाला जो भी हम बताएंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव कि कैसे होता है, सो डू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।